अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हुसैन और आप देख रहे हैं कि आप इल्म पटवार सीखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न्यू टैक्स 7E लगाया है, आप उसका घर बैठे खुद सर्टिफिकेट कैसे निकाल सकेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके EFPR की जो IRIS का मेन होम पेज ओपन कर लेना है। जैसे ही मेन पेज ओपन होगा कुछ इस तरह का पैटर्न आपके सामने आया हो जाएगा। सबसे पहले वार्निंग वाले आपने ऑप्शन को क्रॉस कर देना है। आप देख सकेंगे कि जहां मेन लिखा होगा FPR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके सामने आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आपने सब ऑप्शन को छोड़कर आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर आपको सर्च वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आपने 7E का टैक्स पहले से पे किया है तो उसकी जो PSID ID होती है वो आप इसमें लिखेंगे और आप 7E सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। अगर आपने ये पेमेंट नहीं की तो आपको अभी तरीक़ाकार बताता हूँ कि आप खुद कैसे हासिल कर सकेंगे। अब आपने पर्टिकुलर ऑनर वाले ऑप्शन में से सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आपको इस टाइम में दो ऑप्शन मिलेंगे। बजरिया शनाख्ती कार्ड भी हासिल कर सकते हैं और NTN से भी हासिल कर सकते हैं। आपने CNIC वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब आपने उस शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है जिसका आप सर्टिफिकेट आप हासिल करना चाह रहे हैं। जैसे ही कौमी शनाख्ती कार्ड आप लिख लेंगे तो अगर इसका NTN बना होगा तो उसके सामने मुकम्मल डिटेल आपके सामने आया हो जाएगी। जो डिटेल आपके सामने आ जाएगी आपने इसको चेक कर लेना है। ईमेल और सेल नंबर तसल्ली करने के बाद आपने टैक्स ईयर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है कि किस ईयर का आपने टैक्स पे करना है। साल सेलेक्ट करने के बाद आपने रेजिडेंशियल एड्रेस देना है जहां आप रिहाइश पजीर होंगे। मैं लेया का बना रहा हूं तो मैं यहां लेया लिख दूंगा। के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा बिजनेस एड्रेस का। जिस बिजनेस से आप रिलेटेड होंगे वो बिजनेस का नाम लिखना है या उस जगह का नाम लिखना है। इसके बाद हम सूबा को सिलेक्ट करेंगे जिस सूबा की ये प्रॉपर्टी होगी।
प्लीज़ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में से हमने डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि ये किस ज़िला की अथॉरिटी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन टैक्स ऑफिस में RTO, ये खुद ब खुद सिलेक्ट होगा कि ये किस RTO का है। इसके बाद आपने नीचे टाइप प्रॉपर्टी में से उस प्रॉपर्टी की टाइप सेलेक्ट करनी है कि ये किस किस्म की नौइयत की प्रॉपर्टी है। इसके बाद मेजरमेंट यूनिट में से आपने उसके मेजरमेंट यूनिट वाले किस्म लिखनी है कि वो किस मेजरमेंट यूनिट में अराजी है। इसके बाद उस शख्स का कंप्लीट एड्रेस लिखना है। इसके बाद प्लीज सिलेक्ट तहसील वाले ऑप्शन में से उस शख्स की तहसील आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप तहसील सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन खुद ब खुद ये फिल हो जाएगा। टोटल एरिया वाले ऑप्शन में आपने ऐसा करना है कि जो आपने मेजरमेंट यूनिट वाले ऑप्शन में से जो किस्म चुनी थी उस लिहाज से आपने टोटल एरिया लिख लेना है। उसके बाद कास्ट डिक्लेयर वाले ऑप्शन में से आपने जो ज़मीन की कास्ट डिक्लेयर की होगी वो आपने लिखनी है। इसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है। जैसे आप ये लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ टैक्स ऑन डिमांड इनकम लिखा होगा यहाँ खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा।
ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपने सबमिट कर लेना है।